हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी मेले लगते हैं, ठीक है। और आज हम कम से कम 55 मेलों की बात करेंगे। कितने? 55 मेले, जो कि आपको कहीं भी एक साथ इतने मेले मिलने वाले नहीं हैं। और जो मेले मतलब इसमें दिए गए हैं, हम उनके बारे में कुछ डिटेल से भी जानेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर्स हो गए हैं वो अब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। थोड़ा सा ही घुमा दिया तो हम लोग सोचते हैं कि ना जाने क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। तो जो मेले हैं इनमें से हर एग्जाम्स में, चाहे वो MPPSC हो, MP पुलिस हो, MP पटवारी या अन्य व्यापम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? सिंगस्त मेला। और देखो फ्रेंड्स, हम ट्रिक से पढ़ेंगे इसको ताकि हमें याद रहे। बिना ट्रिक के हम जल्दी भूल जाते, ठीक है। और एक दो बार इसे मतलब रिकवर कर लेते हैं तो अच्छे से याद भी हो जाते हैं। तो क्या दिया गया है? सबसे पहले सिंगस्त मेला। अब जो सिंगस्त मेला है जी कहाँ लगता है? पहली बात तो यही है, ठीक है। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि सिंगस्त मेला जो है वो कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है? हमारा उज्जैन में, ठीक है। अब उज्जैन में लगता है। यदि पूछ लें कि जो हमारा सिंगस्त मेला है वो उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है, तो किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। अब यदि पूछ ले कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के? क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, यदि कह दें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो कौन सा है? सिंगस्त मेला है। और यह 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करें कि जो सिंगस्त मेला है वो उज्जैन, वैसे तो ये सभी को याद रहता है, ठीक है। तो सिंगस्त, सिंह के समान कौन होते हैं? जैन लोग होते हैं, ठीक है। या सिंह के समान, या जिनकी हस्तरेखाएं अच्छी होती हैं वो कौन होते हैं? जैन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगस्त मेला। दूसरा मेला क्या दिया गया है? सिंगाजी का मेला, ठीक है। सिंगाजी का मेला और कालूजी महाराज का मेला, ये दोनों एक ही स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। तो सिंगाजी और कालूजी महाराज का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो पिपल्या खुर्द, खरगोन में लगता है, ठीक है। अब यदि यहाँ पिपल्या खुर्द ना देकर गांव का नाम पूछा जाता है कि मतलब जो मेन स्थान है वो कौन सा है जहाँ पर ये मेले आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पूछ लें कि सिंगाजी और कालूजी का मेला पिपल्या खुर्द, खरगोन में लगता है, यदि ए ऑप्शन में ना दिए गए हों और केवल क्या लिखा हो? पश्चिमी निमाड़ लिखा हो, तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी निमाड़। तो जो सिंगाजी और कालूजी का मेला है वो कहाँ लगता है? पिपल्या खुर्द, खरगोन में। अब जो सिंगाजी का मेला है वो सितंबर महीने में एक सप्ताह तक लगता है। यदि पूछ लें कि किस महीने में लगता है सिंगाजी का मेला, तो ये लगता है अगस्त से सितंबर महीने में। कब? अगस्त से सितंबर में। और कितने दिन का? तो एक सप्ताह का, ठीक है। और जो कालूजी महाराज का मेला है वो लगभग एक माह तक लगता है, ठीक है, एक माह। तो सिंगाजी अगस्त से सितंबर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे कि जो काले सिंह हैं, कौन है? काले सिंह। काले सिंह पीले वस्त्र पहनकर, या ऐसा याद करें कि काले सिंह पीले गुण, मतलब काले सिंहों के पीले गुण, काले सिंहों के पीले गुण, मतलब काले सिंह हैं उनके गुण कैसे हैं? पीले गुण हैं, पीले गुण, ठीक है। गुण से क्या हो जाएगा हमारा? खरगोन। पीले से पिपल्या खुर्द, काले से कालूजी महाराज का मेला, सिंह से सिंगाजी महाराज का मेला, ठीक है। हो गया जी कवर। आगे दिया गया है महामृत्युंजय का मेला, ठीक है। तो जो महामृत्युंजय का मेला है वो कहाँ लगता है? तो वो लगता है रीवा में। इसे याद कैसे रखें? तो जो रव होते हैं, रव यानी भगवान, ठीक है। रव ही क्या देते हैं? जन्म देते हैं और मृत्यु देते हैं, ठीक है। तो मृत्यु कौन देता है? रव। रव के हाथ में है जन्म और मृत्यु। मृत्यु से मृत्युंजय का मेला और रव से रीवा में, ठीक है। और कब आयोजित होता है? किस पर्व पर? तो ये होता है बसंत पंचमी और शिवरात्रि के पर्व पर। कब? बसंत पंचमी और शिवरात्रि, ठीक है। और यहाँ पर जो महामृत्युंजय मेला है, महामृत्युंजय के मंदिर में आयोजित होता है, ठीक है। वहाँ मंदिर भी है रीवा में। तो ये हो गया, रव ही मृत्यु देते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है कान्हा बाबा का मेला। कहाँ लगता है? कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, हरदा में लगता है, ठीक है। तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर, हरदा में। कान्हा बाबा की समाधि है जहाँ, ठीक है, वहाँ पर लगता है। अब इसे कैसे याद रखें कि कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर होशंगाबाद में लगता है? तो कान्हा को देख बेहोश हो गए, मतलब यदि किसी को कान्हा यानी कृष्ण मिल जाए तो वो तो बेहोश ही हो जाएगा, ठीक है।
और डला रहेगा, डला से क्या हो जाएगा सोडलपुर, और बेहोश हो जाएगा, बेहोश से क्या हो जाएगा होशंगाबाद, और कान्हा बाबा को देखकर। ठीक है, आगे देखते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी अशोकनगर में लगता है, और हजारों वर्षों से यह लगता आ रहा है। तो इसे याद करेंगे कैसे? जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी, तो जोगेश्वरी से क्या करेंगे? जागो, जल्दी जागो, देरी मत करो, वरना शोक मनाने लग जाएंगे नगरवासी कि ये तो मर गया। ठीक है, तो ट्रैक को अन्यथा में ना लें, याद करने के लिए है बस। ठीक है, तो जागो जागो, देरी मत करो, क्योंकि शोक मनाने लगेंगे नगर वाले। तो जागो से जोगेश्वरी या जागेश्वरी भी मिलता कहीं कहीं, देरी मत करो से चंदेरी, और शोक मनाने लगेंगे शोक से अशोकनगर। ठीक है, आगे दिया गया है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो तेजा जी का मेला लगता है गुना में और भामाबड़ गांव में। आजकल गांव ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे तेजा जी का मेला लगता है, जैसे गांव गांव के नाम दे दें, सोडलपुर दे दें, भामाबड़ दे दें, सावरा क्षेत्र दे दें, पोरसा। तो पता होना चाहिए कि तेजा जी का मेला भामाबड़ गाँव गुना में लगता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि जो तेज व्यक्ति कौन होते हैं? जिनके गुण अच्छे होते हैं, जैसे भामा, भामा से भीम याद रखेंगे। क्या? भीम, जो भीम थे उनके गुण बहुत अच्छे थे, इसलिए वो तेज थे। ठीक है, तो तेजा जी का मेला, तेज कौन होते हैं? जिनके गुण अच्छे होते हैं, और भीम बहुत ही तेज थे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो जो तेजा जी का मेला है वो कहाँ लगता है? गुना में, जिनके गुण तेज हैं। अब जो तेजा जी का मेला है वो तेजा जी की जयंती पर आयोजित किया जाता है, और निमाड़ जिले में भी तेजा जी का एक मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? निमाड़ जो जिला है, निमाड़ में भी तेजा जी का मेला आयोजित होता है। इनके पास ऐसी शक्ति थी, जो तेजा जी थे, इनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से जो सांप का जहर है उसे उतार देती थी। ठीक है, तो शरीर यदि सांप किसी को डस लेता था तो उसको उतारने के लिए इनके पास ऐसी शक्ति थी कि सांप का जहर भी उतर जाता था। ठीक है, तो बाई चांस कभी भी पूछ सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन कि जो मतलब किसके पास में इस टाइप की शक्ति थी कि जो सांप का जहर उतार सकते थे? तेजा जी, पीर बुधान, कुछ भी ऑप्शन दे सकते। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? सावरा क्षेत्र शिवपुरी में। ठीक है, तो जो पीर बुधान का मेला है वो कहाँ लगता है? शिवपुरी में, और किस क्षेत्र में? सावरा क्षेत्र में। तो जो पीर बुधान, इसे कैसे याद रखेंगे? जो पीर बुधान से पीले वस्त्र वाला। ठीक है, पीर, पीर, पीर मतलब पीला, और पीला कौन था? पीले वस्त्र कौन पहनता था? हमारा सांवला। सांवला यानी सांवला से क्या? सांवला माने कृष्ण। ठीक है, तो पीले वस्त्र कौन पहनता था? हमारा सांवला, और सांवला किसकी पूजा करता था? हमारे शिव की, मतलब इष्ट मानता था। तो इस टाइप से याद कर लेंगे कि जो पीले वस्त्र वाला था हमारा सांवरा था, और सांवरा शिव की पूजा करता था। ठीक है, अब जो पीर बुधान का मेला है ये, इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन जो होता है वो होता है अगस्त से सितंबर महीने में। पीर बुधान कब होता है? अगस्त से सितंबर महीने में इसका आयोजन होता है। और जो मुस्लिम संत थे पीर बुधान, मुस्लिम संत थे एक, ठीक है, पीर बुधान, इनके मकबरे पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे दिया गया है धामोनी उर्स। धामोनी उर्स कहाँ लगता है? तो धामोनी उर्स सागर में लगता है। ठीक है, सभी को पता होगा और कई बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धामोनी उर्स सागर। अब इसे याद कैसे रखें? तो धामोनी, मौनी अर्थात मनी, मनी, और मनी है जिसके पास वही साग सब्जी खरीद सकता है। ठीक है, तो मनी से साग सब्जी खरीदना। आगे दिया गया है हमारा मानधाता मेला। मानधाता मेला कहाँ लगता है? तो ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पड़ता है? तो खंडवा में। ठीक है, खंडवा। तो मानधाता मेला ओमकारेश्वर खंडवा। अब इसे याद कैसे रखें? तो जो माँ होती है, माँ हर चीज़ डबा, डबा मतलब डिब्बा भर के देती है खाने को। ठीक है, मतलब ओमकार के समान है, मतलब मानधाता मतलब माँ विधाता के समान है। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर लेंगे कि माँ डबा भर के खाने को देती है। आगे दिया गया है अगला मेला है 11 नंबर का नागा जी का मेला। किसका मेला? नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो पोरसा गांव मुरैना में। पोरसा गांव मुरैना में। और जो नागा जी थे वो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। और यह मेला 1 महीने चलता है। कब तक? नागा जी का मेला 1 महीने तक। अब इसे याद कैसे रखें? नागा जी का मेला पोरसा गांव मुरैना।
अब यहाँ दिया है गाजी, और गाजी से हम क्या याद रखें, काजी। काजी जो होते हैं उनके नैना कैसे होते हैं, सबको पार कर जाती, मतलब सबको देख लेते हैं। गाजी के नैना, नैना गाजी के नैना, गाजी से नागाजी, नैना से मुरैना, सबको पार कर जाती। पार मतलब सबको झांक लेते हैं, पार से पोरसा गाँव, ठीक है। और 1 महीने तक ये लगता है, ठीक है, 1 महीने। अब आगे दिया गया है सलकनपुर मेला। अब देखो सलकनपुर मेला में थोड़ा सा डाउट है कि जो सलकनपुर मेला है, एक तो लगता है कहाँ पर, सलकनपुर होशंगाबाद में, ठीक है, और नवरात्रि के अवसर पर ही लगता है, माघ मेला भी इसे कहते हैं। और यदि एक ऑप्शन मतलब कहीं कहीं मिलता है कि जो सलकनपुर मेला है वो कहाँ लगता है, बुंदनी सीहोर में, ठीक है, कहाँ लगता है, बुंदनी सीहोर में। तो ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप से ऑप्शन दिया गया है। बुंदनी सीहोर में लगता है, और बुंदनी सीहोर का जो सलकनपुर मेला है इसे भी सलकनपुर मेला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस देवी का मंदिर है, तो विंध्यवासिनी बीजासेन, ठीक है, विंध्यवासिनी बीजासेन। तो सलकनपुर का मेला ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। और मध्य प्रदेश में यदि पूछ लें कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो कहाँ लगते हैं, होशंगाबाद में, ठीक है। आगे दिया गया है अब जो छतरपुर हैं, छतरपुर में 3-4 मेले लगते हैं, ठीक है। तो इसे याद करें कैसे छतरपुर के मेले। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, आवार माता का मेला, जटाशंकर का मेला और जल विहार का मेला। तो जो आवारा जल है, आवारा जल कैसे याद रखेंगे इसको, आवारा 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 जल जटों में प्रवेश ना कर पाए, जटा मतलब बालों में, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, छाते की, ठीक है। तो जो आवारा जल है वो जटों में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए छाते की ज़रूरत है। तो आवारा से आवार माता, जल से जल विहार मेला, और जटों में प्रवेश ना कर सके तो जटाशंकर मेला, इसके लिए किसकी ज़रूरत है, छाते की, तो छतरपुर, ठीक है। आवारा जल जटों में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए छाते की ज़रूरत है। आगे देखते हैं शंकर जी का मेला। शंकर जी का मेला कहाँ लगता है, धारागढ़ पचमणी। तो ये तो सभी को पता होगा, शंकर जी की जटों से क्या निकली है, धारा, तो धारागढ़। और शंकर जी जो गले में नांग पहनते हैं उसमें क्या होती है, मणि, तो पचमणी, ठीक है। आगे दिया गया है गरीबनाथ बाबा का मेला। गरीबनाथ बाबा का जो मेला है वो कहाँ लगता है, अवंतीपुर बड़ौदिया में लगता है, और शाहजहाँपुर में। तो देखो यहाँ क्या दिया है, गरीबनाथ बाबा। अब जो गरीबनाथ बाबा हैं, गरीब लोग हों या बड़े लोग हों, बड़ौदिया में बड़ा दिया है, क्या दिया है, बड़ा। गरीब हों या बड़े हों, आजकल सब लोग सजे धजे रहते ना, सजे धजे। तो शाहजहाँपुर, गरीब और बड़े, तो गरीबनाथ बाबा का मेला बड़ौदिया शाहजहाँपुर। आगे दिया गया है हमारा चांदी, और कहीं कहीं मिल जाता है चंडी, दोनों ही सही हैं। तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, घोघरा गांव सीधी। इसे कैसे याद रखें, तो चंडी, जो चंडी माता होती हैं वो सीधे, जब ये उनको क्रोध आ जाता है तो वो सीधी पूरे गांव पर वार करती हैं, एक व्यक्ति पर नहीं, ठीक है। तो चंडी देवी को जब क्रोध या गुस्सा आ जाता तो वो सीधे पूरे गांव पर, ठीक है, वार करती हैं, एक व्यक्ति पर नहीं, ठीक है। तो सीधी, चंडी देवी सीधी गांव पर, तो गांव से घोघरा गांव और सीधी, ठीक है। ट्रिक आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग इसका रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और इतने मेले आपको कहीं एक साथ मिलने वाले नहीं हैं, और इतने डिटेल के साथ में। आगे क्या दिया गया है, अगला मेला है चामुंडी देवी का मेला। देखो ये चंडी का था, और ये चामुंडी या चामुंड भी मिल जाता है कहीं कहीं। तो चामुंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, देवास में। तो अपन देखो दुकान पर जाते ना तो बोलते हैं चाउमीन दे, बोलते हैं ना चाउमीन दे, चाउमीन दे, चाउमीन से चामुंडी और दे से देवास, दे चाउमीन दे, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, एक मतलब एक बार और इसको वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा यदि रिकवर कर लिया तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या दिया गया है आगे, बाबा साहबुद्दीन औलिया उर्स कहाँ लगता है, नीमच में। तो जो बाबा लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं वो मतलब हमें क्या दवाई बताते, जैसे हमें कुछ हो गया तो बाबा लोग जो हैं वो हमें बताते हैं कि नीम का पानी पियो, मतलब कड़वा, कुछ कड़वा, नीम जैसा कड़वा खाओ, ठीक है, बाबा लोग, ठीक है। तो इस टाइप से जी याद हो जाएगा। और जो बाबा साहबुद्दीन औलिया उर्स है वो 4 दिनों तक आयोजित होती है, 4 दिनों तक, और कहाँ, बाबा साहबुद्दीन औलिया की मज़ार पर, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, बरभान का मेला। तो बरभान का मेला गाडर वाला नरसिंहपुर में लगता है। तो बर, यहाँ पर क्या दिया है, बर और नर, बर और नर,
वर नर, या मान किसका होता है, सम्मान किसका होता है, तो नर का होता है नारी से ज़्यादा, ठीक है। इस टाइप से याद कर लें। या बड़े, बड़े नर का होता है, ठीक है, तो बाड़ा नरसिंहपुर। आगे दिया है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। हीरा भूमिया का मेला, एक क्वेश्चन और यदि पूछ लें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यावसायिक मेला कहाँ लगता है, तो वो भी ग्वालियर में ही लगता है, ठीक है। अब क्या दिया है, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में भी लगता है और कभी कभी गुनावश भी दे देता है, तो दोनों सही हैं, गुना क्षेत्र और ग्वालियर में। अब हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर गुना क्षेत्र में, तो कैसे याद रखें, तो जो हीरा है, हीरा किसको मिला, ग्वाल को, और कई गुना अधिक था। ग्वाल को हीरा मिला कई गुना अधिक, ऐसा याद रख लें। या ग्वाल को हीरा मिला, ऐसा याद रख लें, ठीक है। अब क्या दिए, ये हीरे में कई गुण होते हैं, ठीक है। एक तो चमकने का गुण होता है, इस टाइप से, तो हीरे में कई गुण होते हैं, और ग्वाल को मिला या गली में मिला हीरा, ठीक है, इस टाइप से याद कर लें। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। जो हीरा भूमिया का मेला है, ठीक है, यह कई वर्षों पुराना मेला है, और यह मेला ग्वालियर क्षेत्र में कब लगता है, तो ये लगता है अगस्त से सितंबर। एक बात आपने नोट की होगी कि अभी तक जितने हमने मेले पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस महीने में मेलों का आयोजन हो रहा, अगस्त से सितंबर, ठीक है। तो जब यदि आपको ऑप्शन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए और जब आपको कुछ भी पता ना हो, तो अगस्त से सितंबर लगाएं, आपके कम से कम 70% ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब क्या दिया गया है, तो कब होता है हीरा भूमिया का मेला, अगस्त से सितंबर महीने में आयोजित होता है। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हीरा भूमिया का मेला है, यहाँ पर कौन थे, एक हीरामन बाबा करके रहते थे। कौन बाबा, हीरामन, ठीक है। हीरामन बाबा जो थे, इनके आशीर्वाद से जो बांझ महिलाएं होती थी उनका बांझपन दूर हो जाता था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीरा भूमिया मेला, हीरा कहाँ मिला, गली में मिला, किसको मिला, या ग्वाल को मिला, और हीरे में कई गुण होते हैं, तो ग्वालियर और गुना हीरा भूमिया का मेला, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, भाड़, कहीं कहीं भाड़ मिलता है, कहीं कहीं मठ मिलता है, ठीक है। तो मठ घोंगरा का मेला कहाँ लगता है, सिवनी में लगता है, और भैरवनाथ का मेला भी कहाँ लगता है, सिवनी में। तो क्या बोलते हैं, मतलब मठ घोंगरा का मेला सिवनी, ठीक है। तो शिव के मठ में, शिव के मठ में, क्या, शिव का मठ, शिव से सिवनी, शिव का मठ, ठीक है, मठ से मठ घोंगरा, शिव का मठ। और क्या बोलते हैं, हे नाथ, शिव के मठ में जनता क्या मांगती है कि हे नाथ, हे नाथ से क्या हो जाएगा, भैरवनाथ, और सवन पर कृपा करो, सवन मतलब सब पर, सवन से सिवनी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, शिव के मठ में सवन पर कृपा करो, तो शिव का मठ, सिवनी, मठ घोंगरा, सवन पर कृपा करो, हे नाथ, हे नाथ से भैरवनाथ, और सवन से सिवनी, ठीक है। आगे दिया गया है रामलीला मेला। रामलीला मेला कहाँ लगता है, तो भांडेर दतिया में लगता है। अब दतिया में कई मेले लगते हैं, ठीक है। तो रामलीला मेला कहाँ लगता है, भांडेर दतिया में। अब इसे कैसे, मतलब जो दतिया है, दतिया जिले की भांडेर तहसील में, ठीक है, रामलीला मेला। और 100 वर्षों से अधिक समय से यह लगता आ रहा है मेला, रामलीला मेला। आयोजन इसका कब होता है, तो इसका आयोजन होता है जनवरी से फरवरी में, याद रखें, जनवरी से फरवरी के मध्य में इसका आयोजन होता है। और रामलीला, यदि हम टीवी जब चलाते हैं अपना टीवी, ठीक है, तो उसमें रामलीला यदि हमने स्टार्ट की तो दांती है, रामलीला देखने में क्या है, दांती है, रामलीला देखने में दांती है। क्यों है दांती, सबको सीरियल देखना होता है और हम रामलीला देख रहे हैं इस कारण से, तो रामलीला देखने में दांती, तो दतिया रामलीला मेला। अब इनकी ट्रिक देखते हैं हम, इनकी एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया है रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनागिरी का मेला और बड़ौनी का मेला, जी कहाँ लगते हैं, दतिया में। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखें, तो सोना का सन, कोई सोना करके महिला है, उसका सन, सन यानी बेटा, सोना का सन, सोना का सन, बड़े बड़े दांतों वाला, कैसे दांतों वाला, बड़े दांतों वाला। तो क्या हो जाएगा, सोना से हो जाएगा सोनागिरी का मेला, सन से हो जाएगा सनकुआ का मेला, बड़े से हो जाएगा बड़ौनी का मेला, ठीक है, बड़े बड़े दांतों वाला। और यहाँ पर एक और दिया है, सोना का सन रतन, सोना का सन, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं इसको हम, क्या दिया है, सोना का सन रतन, मतलब सोना का जो सन है, सोना का सन जो है रतन, उसका नाम क्या है, रतन, सोने के लड़के का क्या नाम है, रतन, बड़े दांतों वाला, बड़े
दांतों वाला। तो कैसे याद रखेंगे, सोना से सोना गिरी का मेला, सोना का सन से सनकुआ का मेला, रतनगढ़ का मेला, बड़े से क्या हो जाएगा बड़ौनी का मेला, और दांतों वाला से दतिया। चारों याद होगा। देखो सोना का सन रतन बड़े दांतों वाला, सोना का सन रतन बड़े दांतों वाला, सोनागिरी का मेला, सनकुआ, रतनगढ़, बड़ौनी का मेला, दतिया। ठीक है, और रामलीला देखने में दांती है। आगे दिया गया है कपिलेश्वर मेला। कपिलेश्वर मेला कहाँ लगता है, सारंगपुर राजगढ़ में। ठीक है, तो कपिल के राज में हर रंग देखने को मिलते थे। कपिल मुनि जो थे, कपिल मुनि के राज में, तो कपिल मुनि के राज में राजगढ़, रंग देखने को तो सारंगपुर। उर्स ख्वाजा कहाँ लगती है, तो खरतून दरगाह ग्वालियर में। ठीक है, तो उर्स ख्वाजा कहाँ लगती है, खरतून दरगाह। तो उर्स ख्वाजा मतलब खाजा, ग्वालवाल खाजा। ठीक है, मतलब ग्वालवाल जो है वो या गली गली में खाने को मिलता है। ठीक है, ग्वालों को, तो खाजा ग्वाल खाजा। ठीक है, ख्वाजा दरगाह कहाँ है, मतलब खरतून दरगाह भी इसको कहते हैं, ग्वालियर में। अब पीताम्बरा पीठ जो है वो भी कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो ग्वालवाल जो है वो पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला, पीताम्बरा पीठ ग्वालियर। आगे दिया गया है रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है, रावतपुरा सरकार का मेला भिंड में, और नौ देवी का मेला भी कहाँ लगता है, भिंड में। तो देखो रावतपुरा मतलब पुरावस्ती जो होती है, पुरावस्ती में 9 दिन क्या नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते। मतलब जो नवरात्रि लगती है तो पुरावस्ती वाले लोग 9 दिन भिंडी नहीं खाते। तो पुरा से रावतपुरा, और 9 दिन से 9 देवी का मेला भिंड में। ठीक है, आगे दिया है बाण गंगा का मेला शिवपुरी। तो जो गंगा जी हैं वो शिव की जटाओं से ही निकली हैं, तो बाण गंगा का मेला शिवपुरी। सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी, सिद्ध है शिव की पुरी, मतलब जो शिव की पुरी है जहाँ शिव निवास करते वो तो सिद्ध ही है। ठीक है, और अच्छे अच्छे स्वर भी आते हैं वहाँ से। आगे दिया है कुंडेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो कुंडेश्वर मेला टीकमगढ़ में। तो जब हम कुंड स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने के बाद क्या लगाते हैं, टीका। कुंड स्नान के बाद टीका लगाते हैं, तो टीकमगढ़। रहस मेला कहाँ लगता है, रहस मेला लगता है गड़ाकोटा सागर में। ठीक है, गड़ाकोटा सागर में। रह सके ना साग के बिना। ठीक है, या रहस देखने जाते तो अच्छे सज धज के कोट पहन के जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रहस मेला गड़ाकोटा सागर। आगे दिया गया है मड़ई। मड़ई कहाँ लगती है, डिंडोरी में। और एक होता है मणि मेला, कौन सा, मणि मेला और मड़ई। तो मणि या मड़ई, तो किसी को मणि मिल जाए तो डिंडोरा पीटता है कि मणि मिल गई मणि, इसी टाइप से मड़ई देखने जाते हैं तो डिंडोरा पीटते हैं कि हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ लगता है, गधों का मेला लगता है चित्रकूट में। गधों का मेला चित्रकूट। जो गधे बच्चे होते हैं, ठीक है, गधे बच्चे होते हैं वो कुटते हैं, और कहाँ लगता है, सतना में। सतना में पड़ता है चित्रकूट, क्योंकि सताते हैं वो टीचर को। ठीक है, तो गधे बच्चे सताते हैं टीचर को, इस कारण से कुटते हैं, और उनसे अच्छे चित्र भी नहीं बनते। आगे दिया है भगौरिया हाट। भगौरिया हाट झाबुआ। ठीक है, तो रिया की बुआ, रिया भगौरिया, बुआ झाबुआ। देव गोवर्धन मेला कहाँ लगता है, तो देव गोवर्धन मेला लगता है सागर में, देवों का सागर। ठीक है, या गोबर जो होता है वो कहाँ डालते, झिरिया टाइप, झिरिया में। ठीक है, तो देवों का सागर गोबर, देव गोवर्धन सागर। ठीक है, आगे दिया गया है शहीद मेला। शहीद मेला कहाँ लगता है, सनावद खरगोन में। तो शहीदों की शहादत खरी थी, मतलब आज के समय में कोई इतनी बड़ी शहादत नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो हमारे शहीद हैं उनकी शहादत से क्या हो जाएगा, सनावद, और खरी थी, खरी माने चोखी थी, अच्छी थी, मजबूत थी, खरी थी, खरी मतलब खरगोन। ठीक है, वीरों की शहादत खरी थी, तो शहीद मेला सनावद खरगोन। नवग्रह मेला भी खरगोन में लगता है। ठीक है, तो ग्रह के गान, आजकल जो नया घर बन जाता है उसके गान ही करते रहते कि ऐसा घर है उसका वैसा। ठीक है, तो ग्रह के गान। आगे दिया है शिवरात्रि मेला अमरकंटक। जो शिव की रात्रि में जागरण करता है वो अमर हो जाता है, या शिव तो अमर हो गए थे, विष पीकर भी। ठीक है, शिव अमर हो गए थे विष पीकर भी। आगे दिया गया है धर्मराजेश्वर मेला मंदसौर। किसका मेला, धर्मराजेश्वर। तो हमारा धर्म जो है वो क्या है, मशहूर है। क्या है, मशहूर। धर्म हमारा क्या है, मशहूर से मंदसौर, और धर्म है। ठीक है, धर्म हमारा मशहूर, तो धर्मराजेश्वर मेला मंदसौर।
गोटमार का मेला कहाँ लगता है? तो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में लगता है गोटमार का मेला। छिंदवाड़ा, गोटमार का मेला छिंदवाड़ा। इसे कैसे याद रखेंगे? गोटमार तो बड़ा हाथ मार। क्या? बड़ा हाथ मार। कहीं भी यदि कोई चोरी करने जा रहा है तो उससे क्या कहते हैं? कि बड़ा हाथ मार। ठीक है, तो बड़ा से क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा, और मार से गोटमार मेला। अब दिया है आगे उमरेठ का मेघनाथ मेला। उमरेठ का मेघनाथ मेला, तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? मेघ बरसे तो क्या होगा? क्या हो गया? घर में छेद हो गए। ठीक है, इतने मेघ बरसे मतलब इतनी बारिश हुई कि घर में छेद हो गए। मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा, पूरी उम्र लग जाएगी बनाते बनाते। तो उमरेठ मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा। आगे क्या दिया गया है? रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जब राम जी हो संग, राम जी हो संग, राम जी हो संग, पूरी दुनिया बेरंग। जब राम जी का संग हो तो पूरी दुनिया अपने आप बेरंग लगती है। ठीक है, तो राम जी का मेला हो संग से होशंगाबाद। आगे दिया गया है बालाजी का मेला, कहाँ लगता है? बुरहानपुर में। तो बालाजी का साथ बुरी बला नाश, बालाजी का साथ बुरी बला नाश। बालाजी का मेला और बुरी से बुरहानपुर। बालाजी का साथ बुरी बला हो नाश। ठीक है, राम जी हो संग, पूरी दुनिया बेरंग। याद हो गया। आगे दिया है शरद समैया का मेला। शरद समैया, जो शरद करके कोई लड़का है उसको समैया पाना चाहता है वो खाने के लिए। ठीक है, शरद समैया पाना चाहता है तो समैया, शरद समैया पन्ना। बलदाऊ जी का मेला, बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है? तो बलदाऊ जी का मेला पन्ना में। तो बल पाना आसान नहीं, बल पाना आसान नहीं, किसके जैसा? दाऊ, बलदाऊ जैसा। बल पाना आसान नहीं, तो बलदाऊ पन्ना। आगे दिया है इष्टमा का मेला। इष्टमा का मेला कहाँ लगता है? भोपाल में। इसे कैसे याद रखेंगे? जो माँ है वो इष्ट देवता से क्या करती है? प्रार्थना, और सब बच्चों को पालती है। तो इष्टमा भोपाल। आगे दिया है मणि का मेला डिंडोरी, और एक और पड़ा था मड़ई। क्या पड़ा था? मड़ई। मड़ई मेला और मणि का मेला डिंडोरी। मणि है जिसके पास वो डिंडोरा पीटता है, और मड़ई, मड़ई देखने जाते तब भी डिंडोरा पीटते हैं कि चलो। ठीक है, मकर संक्रांति का मेला रायसेन में लगता है। तो ये याद कर लो, मकर संक्रांति सभी जातियों के लोग मनाते, चाहे वो राय हो चाहे वो सैन हो। ठीक है, तो ये हुए आज के हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है ये। और इसके अलावा भी हमने कुछ टॉपिक जो है प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, जिसने वो ना देखे हो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद ना आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।